बेसिकली क्या है, मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट लाइक कोकोनट. It is hard to crack, but once you crack it, you enjoy its sweetness. Learning should be joyful. Education or the concept should not be imposed. Hello everyone, I'm your host Seema Choria and I bring to you another insightful session on Great Principles. Great Principles, an educational and interactive talk show that brings together best school leaders of the world. Many a times we do not appreciate the small things in life. We take all this for granted and later in life we realize the importance of appreciating kind words, deeds and people who contributed in our life positively. Besides our parents and extended family, teachers and school friends are the others who matter to us through our formative years. Our guest has been lucky to have a motivator in his school days, and today he is an educator like his childhood role model. Please join me in welcoming Mr. Sunil K. Shirvastav, Principal, Mangalam DAV Public School, Morak, Kota. Welcome to Great Principles, sir. It's an honor to have you. Thank you, madam. Thank you very much for calling me and giving an opportunity for this interview. Thank you very much. Great, sir. So it will be an insightful session, and my viewers are very eager to know your thoughts and vision. So let us begin by knowing you. Once upon a time, your math teacher inspired you to excel in the subject and take up this profession too. And sir, when I see teachers like this, जो अपने ही बच्चों को motivate करते हैं कि वो education में contribute करें, I really feel proud that yes, there is hope in this profession. So sir, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके मैथ टीचर के बारे में ऐसा क्या स्पेशल था? मिस्टर HD सिंह जो आपके मैथ्स टीचर थे, उनमें ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने आपको इतना इंस्पायर किया कि आप खुद एक एजुकेटर बन गए? Yes, ma'am. Actually, जो HD सिंह थे, जो हमारे मैथमेटिक्स टीचर, उनके अंदर कुछ 2-3 क्वालिटीज थी. एक तो मैथ, he used to teach math like language. मतलब वो उसमें इतना लिखवाते थे, तो हम लोग उस टाइम तो बहुत बोर हो जाते थे. मैं सर आप इतना लिखवाते हैं, क्वेश्चन का आंसर मैथमेटिक्स में बहुत छोटा होता है. तो कहते थे नहीं, इसका अगर आप आधा भी लिखेंगे एग्जाम में तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. और लिखने से 2 चीजें होती थी. एक तो उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत बढ़ जाती थी. यानी जब आप लिखेंगे, लिख के सॉल्व करेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नेचुरली ज्यादा होगी, पहले से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाती थी. दूसरा, उनकी जो डीप नॉलेज थी, जो साउंड नॉलेज थी सब्जेक्ट में, इतना डीपली ले जाके एक्सप्लेन करना, एलोबरेट करना हर चीज को, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल दिमाग में ले जाके बैठा देते थे. तो बहुत सारी चीजें डीपली रूटेड होती गई. तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है. उनको देख के ऐसा लगता था कि इतना मैं आगे आया, मुझे चाहे भले मैं 50% भी वो कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था बहुत नॉलेज हो गई मुझे. दूसरा, उनका सबसे इंटरेस्टिंग जो तरीका था कि वो जो भी बच्चे नहीं पढ़ते थे, ध्यान नहीं देते थे, तो उनको एक वर्ड बोलते थे. वो बोले वैशाख नंदन. अब हम लोग नहीं समझते थे वैशाख नंदन क्या होता है. आप भी नहीं जानते होंगे शायद. वो किसी बच्चे को हर्ट नहीं करते थे, लेकिन बोलते थे वैशाख नंदन हो रहे हो तुम. तो वैशाख नंदन को फिर बाद में बताते थे वैशाख नंदन का मतलब भी जानते हो, खुश हो रहे हो तुम वैशाख नंदन कहने पर. बोले वैशाख नंदन का मतलब होता है गधे हो तुम. बच्चों को बाद में खूब हंसी आती थी. मतलब कितने प्यार से वो डांट भी दिया करते थे, समझा भी दिया करते थे, बच्चों को बुरा भी लगता था. तो कुछ ऐसी फनी इंसिडेंट्स उनके साथ होते गए और उनसे जुड़ते गए कि एक तरीके से मैथमेटिक्स से मुझे बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया. उससे पहले जो मेरा इंटरेस्ट था, यू वांट टू बिलीव, मुझे फिजिक्स अच्छी लगती थी. लेकिन जब उन्होंने मुझे ग्रेजुएशन में पढ़ाना स्टार्ट किया और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ाया उन्होंने, तो मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया. और जो उन्होंने कॉन्सेप्ट जिस तरह से बताया, उससे वो क्लियरिटी बढ़ी कि मुझे आज भी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, फिजिक्स में भूल गया. इससे पहले फिजिक्स का हुआ करता था. तो इनफैक्ट ही इज अ ट्रू मोटिवेटर फॉर मी टू एंटर इन दिस फील्ड. ही इज माय गुरु, ही इज माय रोल मॉडल. बहुत पुरानी बातें हालांकि है, लेकिन अच्छी लगी आज आपने पूछा तो. All right, so wonderful answer, sir, and it was great to know कि ऐसे teachers भी हैं जो हमें इतना inspire करते हैं.
सर लेकिन मैथ्स जो सब्जेक्ट है बहुत लोग डरते हैं, सबके लिए नाइटमेयर होता है, तो आपके टीचर ने ऐसा क्या मैजिक किया कि आपने सब्जेक्ट में भी एक्सेल कर लिया? बेसिकली क्या है, मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट लाइक कोकोनट, इट इज हार्ड टू क्रैक, बट वंस यू क्रैक इट यू एंजॉय इट्स स्वीटनेस। तो ही डिड द सेम थिंग। जो हार्ड वाला पोर्शन होता था वो उसको भी इतना इजी वे में एक्सप्लेन करना, ज्यादा लिखवाना, तो वो एक लैंग्वेज की तरह होता चला गया मेरे लिए और कॉन्सेप्ट समझता गया। तो उसने इस सब्जेक्ट को मेरे लिए बहुत आसान बना दिया, इंटरेस्टिंग बना दिया। और मैथमेटिक्स में ये फैक्ट है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, और एक दूसरा जो उन्होंने फॉर्मूला दिया, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू understand the concept. If you do not understand the concept, forget it. Just try to write it again and again. You will understand one day. If you do not understand, you will be able to understand after some time. So practice is the mool mantra, especially for the mathematics. जो चीजें आपको नहीं आ रही होंगी वो भी आपके दिमाग में घुस जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं वो डायरेक्ट नहीं आती हैं, वो थोड़े समय बाद जब आप बार बार लिखेंगे, बार बार सॉल्व करेंगे तो आपसे बन जाएगा। और वही शायद रहा मेन, जो मैंने उनको पूरी तरह से फॉलो किया। उन्होंने कहा प्रैक्टिस करो, मैं प्रैक्टिस ही करता रहा। मैं सुबह शाम इवनिंग मॉर्निंग, जैसे लोग मेडिसिन लेते हैं ना, मैं उस टाइम मेडिसिन की जगह इनकी ये राइटिंग करता था मैथमेटिक्स की। उससे मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर होती गई और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में। और उसका फुल क्रेडिट इट गोज टू डॉक्टर एच.डी. सिंह। आई प्राउडली से दिस। वंडरफुल सर, ये जान के बहुत अच्छा लगता है। टीचर्स मैजिशियंस होते हैं, वो चाहे तो आपको किसी भी सब्जेक्ट से प्यार करवा सकते हैं और आप उस सब्जेक्ट में एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज द मैजिक ऑफ टीचर्स एंड इट्स ग्रेट टू नो दैट सर's रोल मॉडल has inspired him to join this profession today. Going forward in our conversation, sir, आपकी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आधी सेंचुरी एजुकेशन को डेडिकेटेड हो गई है लाइफ की, 50 years ऑलमोस्ट, राइट? यस मैम। आप मुझे ये बताइए, आपके टॉप 3 मंत्रा कौन से हैं ये इंश्योर करने के लिए कि आपके एक्सपीरियंस से आपके स्टाफ, आपके स्टूडेंट्स, सोसाइटी सबको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले? See, I have been in this profession since last 25 years, and what I have learned from my gurus, from my role models, there are certain things which we need to imbibe in the education. Learning should be joyful. First thing, learning with joy, or we can say, whatever you are teaching, whether you are teaching in the class or you are teaching to anyone, it should be joyful. Not education or the concept should not be imposed. It should bring out from the children. This is the first मूल मंत्र। अगर आपने एजुकेशन को ऐसा बना दिया तो बच्चे खुद ही आपके तरफ आ जाएंगे। आपको एक मैग्नेटिक जो पर्सनैलिटी वो आपकी क्रिएट हो जाएगी। जब भी हम कुछ भी कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से नहीं आएगा तो वन डे हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कॉन्सेप्ट है एक बहुत अच्छा एजुकेशन के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसमें जो कुछ भी बच्चा सीखता है वो खुद ही बच्चा बोलता है। उसकी बेसिक, उसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बच्चे को हमें कुछ बताना नहीं है, बच्चे से निकलवाना है। एजुकेशन, गांधी जी ने एक बार कहा था, बाय एजुकेशन आई मीन मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्वालिटीज ऑलरेडी विद इन द मैन। जो ऑलरेडी है उसके अंदर, उसका मैनिफेस्टेशन कराना है। ईच एंड एवरी चाइल्ड नोज एवरीथिंग। और आज के गूगल के टाइम में जो बच्चे, अब जो जनरेशन आ रही है वो बहुत कुछ जानते हैं। वो आप देखना, आपसे भी बहुत ज्यादा फॉरवर्ड है, उनको बहुत ज्यादा चीजें पता है। तो उनको पता तो सब कुछ है, लेकिन वो निकलवाएंगे तभी कुछ चीजें सीख पाएंगे। तो जो निकलवाने वाली प्रोसेस है, मैनिफेस्टेशन है, वो होनी चाहिए एजुकेशन। और उसी के लिए हम, पहला है कि हम जॉयफुल लर्निंग करवाते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। दूसरा, चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपकी लर्निंग चाइल्ड सेंट्रिक है, वॉट एवर यू आर डूइंग, इज इट गोइंग टू बेनिफिट द चाइल्ड? इफ यू आर डूइंग और कीपिंग दिस थिंग इन योर माइंड एंड यू आर टीचिंग इन द क्लास, वो फिर आपको हेल्प करेगा, डेफिनेटली बच्चों को भी हेल्प करेगा। तो चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग होनी चाहिए, उसी से बच्चों को समझ में आता है। थर्ड है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। होलिस्टिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं
It means education is not confined within the curriculum, within the syllabus. It goes beyond that. What is beyond? अगर बच्चा स्पोर्ट्स में जाता है, उसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, उसको वहाँ आप कुछ करने दीजिए। वो करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें हैं, क्विज़ेस हैं, गेम्स हैं और एक्टिविटीज हैं बहुत सारी। तो वो एक्टिविटी में उसको अगर मौका मिल रहा है, अगर आप प्रोवाइड करा रहे हैं कि वो मौका एज ए एजुकेटर, एज ए बीइंग द प्रिंसिपल, क्या मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ? मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने माँ के बच्चों को किसी न किसी फील्ड में आगे निकालूं। उसके अंदर कोई तो टैलेंट होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी वो रहती है उसके अंदर, कुछ भी उसके अंदर होगा तो वो निकल के आ जाएगा। अगर वो एक अच्छा पोइट है, कुछ लिख सकता है, वो मौका भी दे रहे हैं। सिंगर है, सिंगर बनने के लिए भी दे रहे हैं उसको। विजन सिंगिंग एक्टिविटी हम अपने यहाँ करवाते हैं, ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग कॉम्पिटिशन है, पोइट्री कॉम्पिटिशन्स हैं। इस तरह के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में बच्चों को जब हम प्रमोट करते हैं तो कोई ना कोई स्किल उसकी डेवलप हो जाती है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी यही बोलती है कि आप बिल्कुल उसको सिलेबस में कन्फाइन ना कर रहे हैं बच्चे को, उसके बाहर भी उसको ले जाएं। उसके अंदर बहुत सारी चीजें, ऐसा ना हो कि 12th पास के बाद उसको एक फीस जोड़ना नहीं आ रहा है। ऐसा होता है, घर का गैस सिलेंडर ही नहीं बदल पा रहे बच्चे, तो ऐसे एजुकेशन देने से क्या फायदा? तो अभी जो मोदी जी ने बताया उसको पूरी तरह से फॉलो हम लोग कर रहे हैं। बच्चों को वो सारी चीजें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं कि इनमें से कोई भी स्किल छोटे ना, जब बच्चा 12th पास करे तो वो इतना कर ले कि सारी चीजों को मेंटेन करना सीख जाए, समझना सीख जाए, रिपेयरिंग भी सीख जाए। छोटे मोटे घर में फ्यूज निकल जाता है, बल्ब चेंज कराना बच्चे नहीं कर पाते हैं, आजकल की नई जनरेशन बल्ब नहीं चेंज कर सकती है। तो ये स्किल तो उसके अंदर डेवलप होनी ही चाहिए। तो ये हमारी 3 कोर वैल्यूज हैं जिन पे हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस पर पूरी तरह से 100% हम करें और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें। These are 3, you can say, whole mantras. बहुत ही अच्छी आइडियोलॉजीज हैं, ultimately what is education is applying the learning, then that is only when you're called educated. It's not only just learning what you've learned the concept, it's about understanding it and applying it in real life. जैसे कि आपने बोला, अगर बच्चे रियल लाइफ में जो कुछ भी उन्होंने सीखा है वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है एज एन एजुकेटर कि हम कुछ कर पाए, हम उन्हें ट्रू मीनिंग में एजुकेट कर पाए। एंड दिस इज व्हाट द होल न्यू पॉलिसी इज ऑल अबाउट। सो वंडरफुल सर, ब्यूटीफुल फिलॉसफीज। तो सर के 3 मेन मंत्रास हैं that make learning fun. Let the child be at the epicenter of the learning, identify the skill of the child, and ensure that you are giving a 360-degree approach of learning and development to your child. And एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी जो सर ने कहा, टेक लर्निंग बियॉन्ड क्लासरूम। सिर्फ आपके स्कूल के अंदर सिर्फ पढ़ाई ही लर्निंग नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन क्लासरूम के बाहर भी है, जो बहुत जरूरी है। ब्यूटीफुल आंसर एंड लवली टेकअवेज सर। गोइंग अहेड इन आवर कन्वर्सेशन, it says that appreciation comes in different shapes, awards and praises. Receiving an appreciation is always a proud moment for each one of us. Name an appreciation that makes your day better and make you smile bigger. So far appreciation is concerned, I am very new to this field. I am just 1 year old as a principal, but before that I was a teacher, and as a teacher I think my greatest appreciation was from the student, those who loved me, those who appreciated my teaching, और जिनको हमेशा ऐसा लगता था कि हाँ सर आप कुछ हमेशा नया देते हैं, नया बताते हैं। मुझे भी याद है कि जो हमारे टीचर थे या आपके भी जो टीचर रहे होंगे, आपने जिन्होंने आपको पढ़ाया होगा, आपको ये नहीं पता होगा उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया था और उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया था, लेकिन उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बताया होगा तो वो जरूर आपको आज याद होगा। टीचर की केवल वही बातें याद रखते हैं बच्चे जो एक्स्ट्रा बताई जाती है अदर देन सब्जेक्ट। तो मेरी कोशिश भी बच्चों से ये रहती थी कि व्हाटएवर यू आर आई एम टीचिंग टू देम एंड व्हाटएवर दे आर अंडरस्टैंडिंग, एम आई एबल टू गिव समथिंग डिफरेंट। तो वो जब जो भी चीज मैंने उनको दी या अपनी जो भी टीचिंग्स थी, जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज थी, उसको कनेक्ट किया रियल लाइफ से, तो वो हमेशा एक्स्ट्रा उनको एक एडवांटेज मिला। शायद वही एक रीजन रहा होगा कि बच्चे मुझसे हमेशा मैग्नेट की तरह अट्रैक्टेड रहे, जुड़े रहे। तो इट इज माय ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। एंड मोरओवर बियॉन्ड दिस आई रोट वन बुक, इट वाज पब्लिश्ड ऑन अमेजन किंडल, इंटेलिजेंट वेज टू ग्रो फास्ट। ये मेरा पैशन आप समझ सकते हो, थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट भी लिखने में। मैंने एक बुक लिखी थी और वो पब्लिश हुई, और अच्छी अपनी जो कैटेगरी थी उसकी मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन में बेस्ट सेलर बुक भी रही वो।
So it's my great success for me, I can say. Wonderful, sir. Congratulations on the success of your book, and we are looking forward to read it also. Sir, as a true Thank teacher, you. that how appreciation from children is what matters for a teacher and nothing else. So it was great to know that this is what brings smile to your face when your children have become something and they remember you, they recall you. Moving ahead to our next question, sir. In 25 years, you have certainly had a lot of support from your peers and also from your gurus. So name one educationist you look upon for your support, inspiration, and advice. My role model, we can say, was Mr. M.G. Paranjpe. I observed from day one when I joined that institution in which he was the director. From the day one, I observed him and I learned a lot from him. The way he dealt with the teachers, the way he makes them understand. उनके बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वेज थे, तरीके थे जो मुझे शुरू से अच्छे लगे और मैंने टोटली उन्हीं को फॉलो किया. एंड व्हेन आई जॉइंड हियर इन मंगलम डीएवी, उन्होंने मुझे समझाया भी कि ऐसे जाके डील करना है टीचर्स को, ऐसे जाके बताना. उनकी कुछ चीजें अच्छी थी जो मैं आपको बताता हूँ. डेमोक्रेटिक वे में वो हमेशा एक दो चीजें होती हैं. तो डेमोक्रेटिक वे एक होता है डेमोक्रेसी विद, आई एम फॉरगेटिंग दैट वर्ड, व्हाट वी कैन से, जो अपनी बात कहलवाना चाहते हैं वही बात सामने वाले से आप कहलवा सकें. आप में वो क्वालिटी है क्या? Diplomatically, yes. है ना? तो वो उनके अंदर क्वालिटी थी. मतलब जो उनको टीचर से बुलवाना होता था वो ऐसे एक्सप्लेन करते थे कि टीचर वही बात बोलते थे. तो ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी जो मैंने उनसे सीखी. कभी भी चीजों को इम्पोज नहीं करता, उन्होंने भी कभी नहीं की. और दूसरी अच्छी बात थी उनकी, हमेशा राउंड पे रहते थे. वो बहुत ज्यादा विजिलेंट थे. उनकी खासियत ये थी, ही नेवर सेज एनीथिंग टू एनी टीचर. लेकिन वो जब राउंड पे आते थे और अगर कोई टीचर क्लास में नहीं होता तो उसकी क्लास में खड़े हो जाते थे. तो जिस टीचर को पता लगता था मेरी क्लास में ये आ गए तो वो टीचर खुद ही दौड़ लगाता था. तो ये उनकी सबसे अच्छी बात थी. लेकिन कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने, टीचर को कुछ नहीं बोला, लेकिन इसके बावजूद उनका जो डर था वो बहुत एक्सट्रीम का था. ऐसा ना हो डायरेक्टर सर आ जाए, ऐसा ना हो वो कुछ कह दें. तो टीचर को बस यही डर रहता था, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहते थे. दूसरा, उन्होंने सबसे अच्छी बात कहा कि उनके पास बहुत सारे लोग आते थे एडमिशन के लिए, वो मना भी करते थे. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने सही कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आप कोई चीज के लिए हाँ नहीं कर पाते, लोग आपसे गुस्सा हो जाते हैं, हाउ टू डील सच ए सिचुएशन. तो बोले इट इज फैक्ट कि आप हर एक को हाँ नहीं बोल सकते. ये सही है बिल्कुल. हर एक को ना भी नहीं बोल सकते, हर एक को हाँ भी नहीं बोल सकते. मैं हर साल 50,000 लोगों को ना बोलता हूँ, लेकिन उसका तरीका क्या है? उन्होंने बोला यू कैन नॉट टॉक obligingly to anyone. Sorry, you cannot say yes, but you can talk them obligingly. You cannot oblige anyone, but you can talk obligingly. ये उनका स्टेटमेंट था. तो ये जो मैंने सबसे अच्छी जो खूबी उनसे सीखी वो मुझे बहुत अच्छी लगी. तो इस मामले में वो मेरे रोल मॉडल रहे. कैसे डील करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, ये भी मैंने सारा उनसे सीखा. और मैं तो उनको आज भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ. वो मेरे गुरु हैं. आज भी एडवाइस होती है तो उन्हीं से जरूरत पड़ती है तो उन्हीं से ले लेता हूँ. मैं हमेशा मार्गदर्शन दिखाते हैं उनका. Great, sir. It's great to know that you have a mentor, a guiding light always there with you, and that is what we need. अगर हम कोई चेन्नई काम की शुरुआत करते हैं और अगर हमें कोई सही तरीके से गाइड कर देता है तो we definitely put our best and ensure that we succeed in our position. So it's great to know that you have such a mentor in your life. And on this wonderful note, we reached the very interesting segment of the show, which is called Rapid Fire Round. Here you have to answer in one word or a statement. All right, sir? So here Yes, we go. And here is the first question. What are your hobbies? How do you spend your recreational time? I watch motivational videos on YouTube right now, and if I got more time, then I write something on my for the next book. All right, wonderful. So these are the two things which I spend most of my time. All right. Tell us about a funny incident in your life. Funny instance, you would laugh at me. That's why it's funny, right?
मैं सुनाता हूँ, बट मैं आपको बताऊंगा, बहुत मजेदार था। एक बार मैं ट्रेन से आ रहा था, आगरा से अपनी पूरी फैमिली को लेके आए थे और मेरे को गुना आना था। तो वो ट्रेन रास्ते में बीनागंज में रुकती थी रात को 1 बजे के आसपास, काफी लंबे टाइम रुकती थी। तो हम लोग आगरा से चले तो सारी पूरी फैमिली सो गई। अब बीना पे आके मेरी आंख खुली, मैंने देखा ट्रेन खड़ी हुई है। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कब से खड़ी हुई है और कब तक खड़ी रहेगी, और मुझे सुबह स्कूल भी पहुंचना था। उसी टाइम जैसे ही मैं जागा, अनाउंसमेंट हुआ कि देवोदय एक्सप्रेस आ रही है, और वो देवोदय एक्सप्रेस भी वहां जाती थी गुना के लिए। तो मैंने क्या किया, अपने पूरी फैमिली वाले लोगों को बोला कि जल्दी उठो और जल्दी से उठ के दूसरी ट्रेन पकड़ लेते हैं, वो जल्दी पहुंचा देंगे हमको। और आप बिलीव नहीं करेंगे, पता क्या हुआ, जैसे ही हमने उनको सबको उठाया और जल्दी सामान लेके उस ट्रेन की तरफ गए, पता चली कि वो ट्रेन वो नहीं है, वो दूसरी है। अब एक होती है डाउन वाली, एक होती है अप वाली, तो वो दूसरी साइड की थी, वो दूसरी वाली ट्रेन थी। तो वहां जाके गलती का पता चला और वापस आए तो ये वाली ट्रेन खिसक गई थी प्लेटफॉर्म से। तो वो ट्रेन में चली गई और ये ट्रेन में चली गई। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वाज माय सिचुएशन एट दैट टाइम। जो मेरी वाइफ थी वो कितना गुस्सा हो रही थी, किस नजरों से घूर रही होगी मुझे, तो खुद मेरे ऊपर सबकी गुस्सा। और देख रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, वो ट्रेन मेरे सामने से निकलती हुई चली गई। अब मेरी क्या सिचुएशन रही होगी। तो ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा फनी इंसिडेंस रहा। लेकिन मतलब ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बाद ही एक आदमी ने कहा, भाई साहब वो ट्रेन में वहीं जाएगी, वो खड़ी हुई है। तो जैसे उसकी तरफ गई, वो भी खिसकने लगी, लेकिन पकड़ लिया उसको, वो ट्रेन मिल गई। फॉर्चुनेटली वो ट्रेन मिल गई, तो ऐसे करके जान बची और टाइम से पहुंच पाया। और ऐसे ये इंसिडेंट होते गए। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हमें हमेशा याद रहते हैं और हमें हमेशा हंसा देते हैं जब हम उन्हें रिकॉल करते हैं। सो ये इंसिडेंट तो ऐसा आज भी याद आती है तो मुझे हंसी आती है कि कितनी बड़ी बेवकूफी करी या क्या कहूं। पहुंचने की चीज थी जल्दी। वंडरफुल, ग्रेट बहुत इंसिडेंट। मजेदार हुआ इंसिडेंट। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? मैं फेवरेट बुक जो आप एपीजे कलाम की बुक्स हैं, इनको मैं प्रेफर करता हूँ पढ़ना। ऑलराइट, इंडियाज विजन 2025 जो बुक है, और इनकी काफी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, वो सबसे ज्यादा मुझे पसंद आई। और एक मोटिवेशनल बुक मैं पढ़ता हूँ, शिव खेड़ा की पढ़ी थी मैंने, और अभी रिसेंटली पढ़ी थी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। एक सोम माथला राइटर है ना, उनकी बुक है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, वो बुक बहुत अच्छी है। वंडरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज योर फेवरेट सिंगर एंड सॉन्ग? सिंगर यशदास। ऑलराइट, एंड द सॉन्ग? उनके तो सारे ही सॉन्ग अच्छे हैं। ओके, सारे सॉन्ग मैं कहूँगा, मैं जो भी सॉन्ग सुनता हूँ मुझे वही अच्छा लगता है। ओके, पर्टिकुलर अगर आप पूछना चाहते हैं तो एक गाना है उनका, सुनैना, सुना होगा आपने भी, यस है यस, ना, ये नजारा को हम देखें, तो बहुत बढ़िया गाना लगता है मुझे। certainly he's a great singer and beautiful compositions are there out or in his name. Going ahead to the last question, who is your favorite motivational personality? My guru MG Paranjpe, he motivated me to enter in this field. He is my true motivator. उनको देख के मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया, यस आई कैन डू दिस जॉब। बट उससे पहले लगता था प्रिंसिपल जॉब इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब। लेकिन उनको देख के लगा नहीं, उन्होंने एक ही बात बोली थी कि आप हर कुछ इजी वे में करना, मतलब कोई कुछ बनावटीपन नहीं होना चाहिए उसमें, नॉर्मलाइज करें सारी चीजों को, नॉर्मली बिहेव करें, सब कुछ अपने आप अच्छा होगा। और जो मैं वहां से लेके आया था, ये मेरे थे सत्साई बाबा, आई कैन शो यू। एंड उन्होंने एक बात देखी, लीडरशिप इज आइडियलिज्म इन एक्शन। इनकी तरफ से एबीसी का लीडरशिप कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन आप इफ यू आर बिहेविंग आइडियली, यू आर डूइंग थिंग्स आइडियली, देन डेफिनेटली यू विल लीड समथिंग। तो ये सबसे बड़ा मूल मंत्र जो मुझे सत्य बाबा से मिला और उसी को फॉलो कर रहा हूँ। Completely agree to it, sir. Completely agree. ऐसे ही होना चाहिए, you know, you have to be yourself and lead in your true spirit. We cannot be someone else, and yes, definitely the ego should be kept aside when you are leading the institute, because you are the people's person and you are interacting with people every day, so that is what is required. Going ahead to the last question of the show, sir, it is called viewers choice question. हमारे viewers हमें बहुत सारे questions भेजते हैं और ये question मैंने आपके लिए चुना है।
वो बोलते हैं कि वी ऑलवेज बिलीव वी नो द बेस्ट थिंग टू द राइट थिंग। ये हम सबका बिलीव होता है ना कि मुझे सब पता है, मैं जो बोल रही हूँ वैसा करो वही सही है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम इस अपने मानने में बहुत सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं, जो बहुत फैक्ट्स है जो हमें पता नहीं है। तो आपका क्या फॉर्मूला है हमारे यंगस्टर्स के लिए कि वो सोशिएबल हो, वो ज्यादा इंटरेक्ट करे लोगों से, ज्यादा ज्ञान ले, मुझे सब पता है इस सोच से ऊपर बढ़े? ऐसे व्हाट आई बिलीव, if you think you know everything, then it is your greatest failure, because it shuts the mouth of your head. आप जिस दिन ये सोच लेंगे मुझे सब आता है, उस दिन आपका बंद हो गया, आपके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। इसको ऐसे समझें कि देयर इज अ टैप ऑफ वाटर, पानी गिर रहा है, उसमें से नीचे एक बर्तन रखा हुआ है, लेकिन बर्तन के अंदर कोई पानी नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी पानी नहीं जा रहा है। व्हाट मे बी द रीजन? रीजन ये हो सकता है कि बर्तन उल्टा रखा हुआ है। अगर मटका उल्टा रखा है तो पानी नहीं जाएगा, पानी तभी जाएगा जब आप खाली होंगे, सीधे होंगे। तो जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, तो आप खत्म हो गए। आप ये सोचें मुझे आता है, बहुत कुछ आता है, लेकिन सब कुछ नहीं आता। कुछ ऐसा है जो मैं अभी भी नहीं जानता, अगर मैं वो सीखूंगा तो उसका मेरी नॉलेज को इनहेंस कर देगा। मैंने हमेशा ये माना मुझे बहुत आता है, लेकिन हमेशा आई एम ऑलवेज रेडी टू बिलीव और एक्सेप्ट द न्यू थिंग्स। इफ यू आर ओपन, इफ यू आर नॉट confined within your thinking, you should go beyond your thinking, you should go beyond your frames, limited frames से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, then you will be able to understand the thing. So this is, I think, great thing. एब्सोल्युटली सर, आई टोटली अग्री। पर सर लेकिन आपको पता है मेरी 5 साल की बेटी है, 8 साल का बेटा है, वो भी मुझे ये बताते हैं अरे मम्मा आपको कुछ नहीं पता है, रुको आपको नहीं पता है। तो हमारे जो यंगस्टर्स है ना, ये हमारे को यही समझते हैं कि इनको कुछ नहीं पता है, जो आता है बस हमको आता है। हम इनको कैसे समझाएं कि लाइफ इज टू लर्न एंड देयर इज, जो एक्सपीरियंस से आप लर्निंग लेते हो, जो बड़ों के एक्सपीरियंस से जो आप सीखोगे वो कुछ अलग होगा जो आपको गूगल नहीं सिखा पाएगा। सो हम उनको ये चीजें सब कैसे समझाएं कि लव ऑल, यू नो, यू शुड बी फ्री टू ओपन टू लिसन टू एवरीवन। पहले जैसे हम अपने दादा से कुछ सुनते थे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था, आज बच्चों में वो चीजें नहीं मिलती है, उन्हें लगता है नहीं हमें नहीं सुनना, हमें सब पता है। तो हम अपने बच्चों को यहाँ पे क्या शिक्षा दें? मैम आई बिलीव कुछ चीजें टाइम पे छोड़ देनी चाहिए, जब वक्त आता है तो वो खुद ही समझते हैं। हम उन्हें अभी कितना भी समझा लेंगे, कुछ चीजें वो नहीं सीखेंगे, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कहीं कुछ धोखा खा लेंगे, कुछ चोट खा लेंगे, उसके बाद वो समझ में आ जाएगा। एक छोटा बच्चा होता है, जब वो रोड पे चलना स्टार्ट करता है तो जो पत्थर पड़ा होता है उसको पैर से आगे मारता हुआ चलता है, लेकिन जब वही पत्थर कहीं हर्ट कर देता है उसको ना, उसको समझ में आती है कि जो रोड पर भी पड़ा हुआ है ना पत्थर, उसको पैर नहीं मारना है। तो कुछ चीजें समझ के, मतलब धोखा खा के मिलती है, चोट खा के सीखते हैं, बस वही है। उनको हम समझा सकते हैं कि लेवल तक, उसके बाद वो नहीं समझते। उसके बाद क्योंकि उनकी एज ऐसी है, उस एज होने की वजह से वो नहीं समझेंगे, लेकिन जैसे ही एज आगे बढ़ेगी उनको रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ ये गलत है, यहाँ पर गलत हो रहा है, ये मेरे को ऐसा करना चाहिए था। तो वो टाइम, एज द टाइम पासेस, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। एब्सोल्युटली वंडरफुल माय मैसेज टू देम। नहीं, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपने ये बोल दिया कि छोड़ दो, वक्त के साथ हर चीज होती है, आप हर चीज एक ही बार में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो वंडरफुल थॉट हियर सर। अभी सर एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे बस। जैसे कि एक टीचर से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, तो हम बच्चों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्होंने सारे सब्जेक्ट सीखना जरूरी है? ऐसा क्यों? बच्चों के माइंड सेट में और टीचर के माइंड सेट में बहुत फर्क होता है। जहां हम कहते हैं ना, जैसे अभी जो छोटा बच्चा है उसके लिए स्काई इज द लिमिट, वो कुछ भी सीख सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हम बड़े होते जाते हैं, हमारी जो नॉलेज है कन्फाइंड होती जाती है। तो एक टीचर अपना माइंड सेट ये फ्रेम कर लेता है कि मुझे साइंस पढ़ाना है या मैथ पढ़ाना है, लेकिन बच्चे के साथ तो हम वो चीज अप्लाई नहीं कर सकते ना, उसका तो खुला हुआ पूरा ओपन माइंडेड है, और वो सीखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि हम टीचर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन बच्चों से कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे ही, वो पढ़ते हैं। हमने भी पढ़ा है, हमारी जनरेशन भी पढ़ेगी आगे वाली। राइट, एब्सोल्युटली सर। यू नो, सारे सब्जेक्ट सीखने का एक अपना एक बेनिफिट है, बिकॉज फिर आपको एक नॉलेज मिलता है कि कैसे लाइफ प्रोग्रेस होती है, कैसे इवोल्यूशन होती है, कैसे चीजें आगे बढ़ती है, एंड फिर आप डिसाइड कर पाते हो मुझे किसमें एक्सेल करना है। सो दैट इज द रीजन कि हमारे स्कूल्स में आज भी हम बच्चों को ऑल सब्जेक्ट्स पॉलिसी में बिलीव करते हैं, उनको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं टिल अ सर्टेन लेवल।
So wonderful interacting with you, sir. हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली. It was great talking to you. I thoroughly enjoyed the conversation, and I'm sure my viewers are going to gain a lot of insights today. Thank you so much for your time with us. Thank you very much, ma'am. Thank you once again you for calling me. And आपने जिस तरह से पूछा, that is also inspiring for me. I learned a lot from you also. Thank you Thank so you much. very much. Thank you.